क्या एक ताकतवर टीवी एंकर वाकई चंद यूट्यूब चैनल्स और एक टीचर से खौफजदा हो सकती है? क्या वजह है कि बरसों तक टीवी स्क्रीन पर राज करने वाले चेहरों को आज अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ सच है तो फिर अदालत ने फौरी रिलीफ क्यों नहीं दिया? दोस्तों, ये सिर्फ अंजना ओम कश्यप और खान सर की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, ये सिर्फ एक टीचर और एक एंकर का तनाजा नहीं है, बल्कि ये उस भारत की कहानी बनती जा रही है जहां एक तरफ अरबों रुपये के वसाइल रखने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा है और दूसरी तरफ मोबाइल फोन, यूट्यूब और अवामी ताकत के सहारे खड़ा डिजिटल मीडिया। और आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तनाजा की असल हकीकत क्या है, क्यों खान सर का नाम इस मामले में बार बार सामने आ रहा है, क्यों 4PM और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस कानूनी जंग को अपनी जीत करार दे रहे हैं, और सबसे अहम 2 जुलाई की समाअत इस पूरे मामले का रुख कैसे बदल सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम उस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या ये वाकई सहाफत की जंग है या फिर अवामी एतमाद की। दोस्तों, खान सर एक ऐसा नाम है जिसे करोड़ों नौजवान सिर्फ एक टीचर के तौर पर नहीं बल्कि उम्मीद के तौर पर देखते हैं। वह नौजवान जो महंगी कोचिंग का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह छात्र जो बड़े शहरों के ख्वाब तो रखते हैं मगर वसाइल नहीं, उनके लिए खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक सहारा है। ऐसे में जब उनके बारे में मबीना तौर पर तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो मामला सिर्फ एक शख्स की इज्जत का नहीं रहा, यह लाखों स्टूडेंट्स के जज्बात का मसला बन गया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल मामूली नहीं बल्कि शदीद था। दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क में से एक का चेहरा समझी जाती है। बरसों से प्राइम टाइम की सियासत, कौमी मबाहिसे और बड़े इंटरव्यूज इनकी शनाख्त रहे हैं, लेकिन इस बार मंजर कुछ मुख्तलिफ था। इल्जामात लग रहे थे, जवाबी इल्जामात लग रहे थे, वीडियो वायरल हो रही थी और फिर मामला अदालत तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक अंजना ओम कश्यप और उनके अदारे ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमा यह था कि उनके खिलाफ मौजूद मवाद को रोका जाए या हटाया जाए, मगर यहाँ एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस तनाजा को मजीद बड़ा बना दिया। अदालत की जानिब से फौरी तौर पर वह रिलीफ सामने नहीं आया जिसकी तवक्का की जा रही थी। बस फिर क्या था, डिजिटल मीडिया ने इसे अपनी अखलाकी फतह करार देना शुरू कर दिया। 4PM और दिगर प्लेटफॉर्म पर यह ताशुर दिया गया कि उनकी आवाज को खामोश नहीं किया जा सका। यही वह लम्हा था जहां कानूनी जंग एक नजरियाती जंग में तब्दील होती नजर आई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि सवाल ये बन गया कि अवाम किस पर यकीन करें, टीवी पर नजर आने वाले बड़े चेहरों पर या यूट्यूब पर उभरने वाली नई आवाजों पर। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। कभी टीवी चैनल्स अवामी राय बनाने का सबसे बड़ा जरिया होते थे, लेकिन आज एक मोबाइल फोन, एक यूट्यूब चैनल और एक सोशल मीडिया अकाउंट पूरे मीडिया नैरेटिव को चैलेंज कर सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस तनाजा को मेन स्ट्रीम मीडिया व मुकाबला डिजिटल मीडिया की जंग करार दे रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दावा है कि वह सवालात पूछ रहे हैं जो बड़े चैनल्स नहीं पूछते, जबकि रवायती मीडिया खुद को जिम्मेदार सहाफत का नुमाइंदा करार देता है। हकीकत शायद इन दोनों इंतहाओं के दरमियान कहीं मौजूद हो, लेकिन जज्बाती तौर पर अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त डिजिटल मीडिया के साथ खड़ी दिखाई देती है। इसकी एक वजह एतमाद का बहरान भी है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके मसाइल, उनकी बेरोजगारी, उनकी महंगाई और उनकी परेशानियां मीडिया में कम जगह पा रही हैं, तो वह मुतबादिल आवाजों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। और यही वह खिला है जिसे डिजिटल मीडिया ने पुर किया है। जराये के मुताबिक मुकदमे के बाद प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्राइबर्स में तेजी से इजाफा हुआ। इसे बहुत से लोग स्ट्रेंजेंट इफेक्ट की मिसाल करार दे रहे हैं, यानी जिस चीज को दबाने की कोशिश की जाए वह और ज्यादा मशहूर हो जाए। यहाँ एक जज्बाती पहलू भी मौजूद है। सोचिए, अगर एक आम शिक्षक महसूस करे कि उसकी इज्जत पर हमला हुआ है तो उसके लाखों शागिर्द क्या महसूस करेंगे, और अगर एक मारूफ एंकर महसूस करे कि उसके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। दोनों तरफ जज्बात हैं,
दोनों तरफ दावे हैं और दोनों तरफ अपने अपने हिमायती मौजूद हैं, लेकिन असल इम्तहान अदालत और हक़ाइक़ का है। अब नजरें 2 जुलाई पर लगी हुई हैं। ये तारीख महज एक समाअत की तारीख नहीं रही, बल्कि दोनों फरीकों के लिए वक़ार, साख और अवामी एतमाद का इम्तहान बन चुकी है। उधर ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तक़बिल में मजीद दस्तावेजात, मजीद शवाहिद और मजीद इंकशाफात सामने लाए जाएंगे। RTI की बात हो रही है, पुरानी खबरों का जायजा लेने की बात हो रही है और ये सब इस तनाज़े को मजीद तवील बना सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि मीडिया की दुनिया बदल चुकी है। अब ताकत सिर्फ स्टूडियोज में नहीं रही, अब ताकत सिर्फ बड़े कैमरों में नहीं रही, अब ताकत अवाम के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन में भी है। और जब अवाम फैसला करने लगे कि वह किस पर एतमाद करेंगे, तो फिर सबसे बड़ी ताकत भी जवाबदेही से नहीं बच सकती। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह कानूनी जंग किस रुख जाती है। क्या डिजिटल मीडिया अपने दावों को साबित कर पाएगा? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी साख को बरकरार रख सकेगा? और क्या आवाम को वाकई वह सच मिलेगा जिसकी वह तलाश कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या यह सहाफत की जंग है या फिर अवामी एतमाद की? और अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि असल जंग शायद अभी शुरू हुई है।